देखो बेटा, आज एक्सरसाइज 10.1 तो जो बेसिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये अपन को 10.1 एक्सरसाइज करनी है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी टेंजेंट लाइन कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन होती हैं? तो आंसर है इनफाइनाइट, क्योंकि देखो बिकॉज दिस इज़ आवर सर्कल एंड देयर आर मैनी टेंजेंट लाइन। देखो लाइक दैट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। और भी इसकी तरह हम काफ़ी सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। सेकंड क्वेश्चन अपना फिलअप का। तो फिलअप क्या कहती है? पहला फिलअप क्या है कि अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल। तो देखो ये सर्कल है और टेंजेंट लाइन जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? ओनली 1 पॉइंट पर। सेकंड फिलअप ये है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। देखो अब ये लाइन गई है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकंड लाइन। क्या बोलते हैं? सेकंड। तीसरा फिलअप पूछा है कि एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो अगर सिर्फ पूछे टेंजेंट कितनी होती हैं तो टेंजेंट तो होती है इनफाइनाइट। अब वो कह रहा है टेंजेंट पैरेलल भी होनी चाहिए। देखो या तो अपन ऐसे खींचेंगे पैरेलल, या ऐसे खींचेंगे पैरेलल, या ऐसे तिरछा कर देंगे, पर एक बार में पैरेलल लाइन 2 ही आएंगी, क्योंकि तीसरी लाइन अगर खींचेंगे अपन तो अपन को सर्कल के बीच में से खींचनी पड़ेगी, तो फिर वो सर्कल को काट देगी तो वो क्या हो जाएगी? सेकंड। ठीक है, तो एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है? 2। अगर नॉर्मल टेंजेंट पूछे तो इनफाइनाइट, पैरेलल टेंजेंट पूछे तो 2। चौथा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड अ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वो डार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कल मैंने बेसिक में बताया था। अब थर्ड क्वेश्चन देखो कि एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या है? पी क्यू एक टेंजेंट है। पी क्यू क्या है? तो टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो देखो ये पी क्यू निकाला मैंने, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है? ओ पी, रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर एंड ओ से क्यू की लेंथ दे रहा है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पी क्यू। तो गिवन क्या हो गया कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, आप पूरा लिखना रेडियस ऑफ ए सर्कल ना, मैंने सिर्फ रेडियस लिखा। रेडियस ऑफ ए सर्कल 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। कल मैंने बेसिक में एक बात बताई थी आपको कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका है? जब टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो सर्कल से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी सर्कल के सेंटर से जो लाइन खींचेंगे वो टेंजेंट के कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेंजेंट के, क्योंकि जब सर्कल से खींची हुई लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी सर्कल के सेंटर से ये जो टेंजेंट लाइन है इस पर लाइन खींचेंगे तो ये कैसी होगी? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। अच्छा 90 डिग्री का एंगल बन गया तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी क्यू। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल अपन जानते हैं अपने विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस से कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होती है? टेढ़ी लाइन। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक खड़ी लाइन। बेस का स्क्वायर, बेस ये लेटी लाइन। और ध्यान रखना हाइपोटेनस जो है हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। तो ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस यही होगा, टेढ़ी सीधी वाली मत देखना। कभी कभी होता है सीधी लाइन ना देते, तो ध्यान रखना हाइपोटेनस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होती है? हाइपोटेनस। तो कुल मिला के पाइथागोरस से कहती है कि टेढ़ी लाइन बराबर खड़ी लाइन प्लस लेटी हुई लाइन। तो टेढ़ी लाइन कितनी है? ओ क्यू। खड़ी हुई लाइन कितनी है? ओ पी। लेटी हुई लाइन कितनी? पी क्यू। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ओ क्यू कितना है? 12। ओ पी कितना है? 5। पी क्यू ऐसा कैसा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस करेगा इधर आगे किसका क्या? माइनस का। पी क्यू ऐसा कैसा? अब देखो पी क्यू ऐसा कैसा? 144 में 25 गए 119, स्क्वायर हटाएंगे सामने का चढ़ जाएगा रूट। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 119 सेंटीमीटर। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। तो उस सर्कल में क्या है? 2 पैरेलल लाइन खींचनी है, एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सेकंड। तो मैंने एक ही पैरेलल सर्कल बनाया, इसमें 2 पैरेलल लाइन खींच दी, ए बी और सी डी। तो ए बी तो क्या है? देखो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रही, तो ए बी हो गई सेकंड लाइन। सी डी सर्कल को 1 पॉइंट पर काट रही, सीधी हो गई टेंजेंट लाइन। तो क्या लिखेंगे? 10 ए बी एंड सी डी। बस जो अपन ने बोला है वही लिखना है।
क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो पैरेलल लाइन खींचनी, एक सेकंड और एक टेंजेंट, तो वही लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन। देखो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट। लाइन ए बी सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रही है, सो ए बी इज़ द सेकेंड लाइन। 2 पॉइंट पर काटने लाइन क्या बोलते हैं, सेकेंड। सी डी क्या कर रही है, 1 पॉइंट पर काट रही है, इससे सी डी क्या है, टेंजेंट लाइन, और दोनों कैसी हैं, पैरेलल।